अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर खुशनुद रहमान और आज हम सीखेंगे प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में। तो पहला पार्ट इसका प्रोटीन्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को सीखना है। जरा मजेदार अंदाज से सीखते हैं। आपने सुना होगा लव्स प्रोटीन्स, ये बड़े जरूरी हैं। डॉक्टरों से सुना होगा और लोगों से सुना होगा कि खुराक में प्रोटीन्स खामखा शामिल करें, क्योंकि सेल जो है, ये जो लाइफ है, इस लाइफ में अगर हम बात करें तो पानी अगर निकाल दें तो बाकी ड्राई मैटर बन जाता है। तो जितना भी ड्राई मैटर रह जाता है उसका आधा या आधे से ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारे मिलाकर प्रोटीन से ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए इसको लव्स प्रोटीन भी बोला जाता है, क्योंकि ये प्राइम है, सबसे ज्यादा है, प्राइम इंपॉर्टेंस का है, अव्वलीन नंबर का है। तो प्रोटीन्स आपने जो आपकी हड्डियां हैं, गोश्त है, मतलब मसल्स हैं, दिल है, स्किन है, हेयर्स हैं, एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, सेल मेम्ब्रेन्स हैं, सब प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन चीजों को लाने ले जाने में रिस्पॉन्सिबल हैं, हर जगह पर एज अ गार्ड काम करता है। प्रोटीन बहुत सी जगहों पर एज अ मेडिसन हमारे लिए यूज होता है और प्रियान की शेप में एज ए इन्फेक्शियस डिजीज भी काज करता है। तो प्रोटीन जो है, इसके कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिस तरह एक दीवार अपने ईंटों से बनती है, इसी तरह प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जिस तरह आपकी पूरी अंग्रेजी या उर्दू अल्फाबेट्स और हुरूफ तहज्जुद से बनते हैं और पूरी एक डिक्शनरी बन जाती है, पूरी एक जुबान बन जाती है, इसी तरह ये करोड़ों किस्म के प्रोटीन्स कुछ अमाइनो एसिड से बनते हैं। वैसे तो अमाइनो एसिड 100 से ज्यादा है, लेकिन जिसको G20 कहा जाता है, ग्रेड 20, प्रोटीन में एक G20 है जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड्स हैं। ये स्ट्रक्चरल अमीनो एसिड्स ये मुख्तलिफ सीक्वेंसेस से मिलते हैं और ये आपस में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, एक खास किस्म का बॉन्ड बनाते हैं जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं तो आगे जाकर प्रोटीन बनता है। इसको पेप्टाइड बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि पेप्सिन नामी एक एंजाइम इसके ऊपर रिएक्शन करता है, तो इसीलिए इसको पेप्टाइड कहते हैं। अब अमीनो एसिड्स के देखिए 20 हैं, तो इसके आप 20 किस्म की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। देखने वाले की नजर पे है। देखिए, चांद को कोई देखकर महबूब का चेहरा कहता है, शायर कहता है ये मेरे महबूब का चेहरा है। नासा वाले कहते हैं कि ये प्लेनेट है, और फुटबॉल वालों को फुटबॉल नजर आएगा और भूखे को रोटी नजर आएगी। तो हर किसी का एक अंदाज होता है, उसका एक एंगल होता है, जिस एंगल से वो देखता है तो उसको वो चीज उस तरह से नजर आती है। अब अमीनो एसिड्स को बाज लोग कहते हैं कि ये एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और कंडीशनल हैं, जो कि एक अलग टॉपिक है। एसेंशियल मतलब ये है कि जिसे बॉडी नहीं बना सकती, आपको वो ग़िज़ा में लेना पड़ेंगे वो अमीनो एसिड्स, तो उसको आप कहते हैं कि ये एसेंशियल है। और कुछ नॉन एसेंशियल हैं, आप उसे ना भी लें तो आपकी बॉडी उसे दूसरे अमीनो एसिड से बना लेगी। इन अमीनो एसिड्स को नॉन एसेंशियल कहते हैं।
थर्ड ग्रुप इसका कंडीशनल है। जब इंसान बीमार होता है तो उस वक्त इनकी ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर इनको कंडीशनल भी कह सकते हैं। अलग किस्म के हर एक के क्लासिफिकेशंस हैं। अब यहां तक हम आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोस्टली मेडिकल कॉलेजेस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और जितने भी मतलब जो फेडरल बोर्ड का है, जो पंजाब और जो केपी का बायोलॉजी का सिलेबस है, उसमें 5 क्लासेस का जिक्र है। स्टूडेंट्स को वो सीखने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए मैंने अपनी एक अप्रोच की बेस्ड ऑन आर ग्रुप। देखिए, आर ग्रुप पर बेस्ड है। अब आर ग्रुप क्या है? किसी भी अमीनो एसिड में एक सेंटर का कार्बन होता है, उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन। अब उस अल्फा कार्बन के साथ एक साइड पर H होता है, एक साइड पर R, एक साइड पर कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड पर अमाइनो ग्रुप। अब जितनी भी वेरिएशन है ये यहां से होती है, ये वेरिएबल है। ये चेंज होगा तो अमीनो एसिड्स चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा तो सिमिलर रहेगा। अब इस R ग्रुप के 5 अक़साम हैं, 5 क्लासेस हैं, यानी नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। पहला कहलाता है नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। यानी जब आर ग्रुप हम ले लेते हैं तो हम कहते हैं 5 क्लासेस हैं। तो क्लास नंबर 1 पहला क्या है? नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका है मिल गेव। मिल गेव यानी MILGAV। यूं समझ लें ये 2 अंग्रेज हैं, रिपोर्टर्स हैं, आए हुए हैं और ये इधर पेशावर यूनिवर्सिटी में या इस्लामिया कॉलेज में इधर कहीं कैंटीन में बैठे हुए हैं। तो इसको कहते हैं मिल गेव। अब मिल जो है इसमें M मिथ्योनीन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसीन है। ठीक है, ये मेथियोनिन होगा, ठीक है ना। ये दूसरा आइसोल्यूसिन होगा, फिर ल्यूसीन होगा। ये सारे जो है मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है ना, और ल्यूसीन और इसी तरह ग्लाइसिन, एलानिन और वेलिन। सबसे सादा जो है वो ग्लाइसिन है, क्योंकि इसका दोनों साइड पर H लगा होता है, इसके R जो है वो H लगा होता है। तो एक H तो पहले से ही, तो इसके साथ 2 H होते हैं। ये एक MCQ भी आ सकता है आपके लिए, इसको याद रखें। और फिर वेलिन है, तो ये नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप मतलब स्ट्रेट चेन और नॉन पोलर है। तो एक एलानिन है और दूसरा है वेलिन। अब ये देखें, इसको याद करने का आसान तरीका क्या है? मिल गेव। मिल गेव क्या है? मिल गेव। मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन। मिल गेव। अब दूसरा आपने याद करना है पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। तो पोलर अनचार्ज आर ग्रुप कैसे सीखते हैं? इसका क्लास नंबर 2। अब आर ग्रुप की एक और किस्म है पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप। ठीक है, अब पोलर अनचार्ज्ड आर ग्रुप कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करेंगे STC गप। STCGAP, वो गैप और गप। इसको आप इस तरह याद करेंगे सेरीन, थ्रियोनीन, सिस्टीन। सेरीन, थ्रियोनीन,
सिस्टीन। और जी को आप याद करेंगे, जी को कैसे याद करेंगे? तो जी को आप याद करेंगे कि भाई ये ग्लूटामीन है, एस्पैराजीन है और प्रोलीन है। ग्लूटामीन, एस्पैराजीन और प्रोलीन। ठीक है, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप के याद करने का आसान तरीका है एसटीसी गैप। तो दो जुमले हमने सीखे, मिलगेव, MILGAVE, मिलगेव दो अंग्रेज हैं, मिल और गेव, ने एसटीसी स्टूडेंट टीचर सेंटर, इधर पेशावर यूनिवर्सिटी में चाय पीने की जगह है, वहां पर लोग गप्पे लगाते हैं, ने एसटीसी में गप लगाई, वहां पर लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद करेंगे, मिलगेव ने एसटीसी में गप लगाई। अब मिलगेव क्या है? मिलगेव जो है वो स्ट्रेट चेन है, एलिफेटिक आर ग्रुप है, और यहां पर अनचार्ज आर ग्रुप, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप है। तो ये आपको इस तरह से याद होगा कि मिलगेव ने एसटीसी में गप लगाई, कि टीटीपी दूसरा, अब तीसरा ग्रुप आपके पास है, वो है एरोमेटिक आर ग्रुप। एरोमेटिक आर ग्रुप, ठीक है, तो वो है एरोमेटिक आर ग्रुप के। इसमें आपको याद करने का तरीका यह है कि टीटीपी, अब एरोमेटिक वैसे भी उड़ने वाली चीजें हैं, उड़ने वाली, और आप पता है कि टीटीपी क्या है। ठीक है, तो वो भी उड़ने वाली चीजें हैं। तो यहां पर टीटीपी, यहां पर ये आपको आएगा ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन। ये आप याद कर सकते हैं, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बहरहाल एरोमेटिक आर ग्रुप वो ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, टीटीपी, टीटीपी। अब यहां पर एक और चीज है, उसको हम याद कर सकते हैं कि हाल, पॉजिटिव आर चार्ज आर ग्रुप, हाल HAL, हिस्टाइडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, यानी पॉजिटिवली क्लास नंबर 4, हाल HAL, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप है, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप। अब ये हाल देखें, मिलगेव ने एसटीसी में गप लगाई, के टीटीपी ने हाल में आग लगाई। अब हिस्टाइडीन, अब हिस्टाइडीन जो है ये बी पॉजिटिव है, और इसके बाद आपके पास आता है अर्जिनिन और फिर आता है लाइसिन। ठीक है, अब हाल सारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्लास नंबर 5 आ जाता है। क्लास नंबर 5 आपके पास आता है कि ये क्या चीज है? ये चीज है जनाब क्लास नंबर 5 का आग। अब आप क्या कहेंगे कि ये जनाब, ये आपके पास वो क्लास नंबर 3 हो गया, ये क्लास नंबर 4 हो गया, और यहां पर क्लास नंबर 5 आग है, नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज्ड आर ग्रुप। अब ये आग है, Ag, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, एस्पार्टेट
और ग्लूटामेट। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई पहला ग्रुप है इस ये जो है मिलगेव ने इस टीसी में कब लगाई, ये टीटीपी ने हाल में आग लगाई। अब मिलगेव क्लास 1 ने इस टीसी में कब लगाई, दो के टीटीपी ने हाल में आग लगाई। 20 के 20 अमीनो एसिड्स आपको कवर हो जाएंगे। देखें मिलगेव जो है, मिलगेव कौन सा है, नॉन पोलर एलिफेटिक है, नॉन पोलर एलिफेटिक है। इस टीसी गब क्या है, यहां पर ये आपके पास है पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, पोलर अनचार्ज आर ग्रुप है। अच्छा, अब वहां पर एक और चीज है, उसको कहते हैं, एक और मखलूक है, उसको कहते हैं अरोमेटिक आर ग्रुप। ये अरोमेटिक कहलाते हैं। और हाल पॉजिटिवली चार्ज है। बस कुछ एक वाकया हुआ था, अगर आपको याद है, हाल में उन्होंने आग लगाई थी आर्मी पब्लिक स्कूल की। तो आग नेगेटिव है, हाल पॉजिटिव है, और ये तो उड़ने वाले लोग हैं। तो बहरहाल, तो यहां पर आग ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, मिलगेव ने इस टीसी में गप लगाई के टीटीपी ने हाल में आग लगाई। ये एक जुमला है, एक निमोनिक्स है। अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो इस तरह से कर लें। आपके पास ये 1, 2, 3, 4 और 5 क्लासेस हैं। इस तरह 5 क्लासेस में आप पूरा का पूरा अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ आर ग्रुप याद कर सकते हैं।